आरबीआई ने बीते 19 मई को देश के लोगों की धड़कन बढ़ा दी थी। आरबीआई ने कहा कि अब देश में 2000 के नोट के सर्कुलेशन को बंद कर दिया जाएगा। 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों को आम जनता अपने आसपास के बैंकों में जमा कर सकते हैं। किसी को हेक्टिक होने की जरूरत नहीं। वहीं 2000 नोट के बंद करने के फैसले पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्षी दल इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने कहा, नोटबंदी के कारण देश को भारी नुकसान सहना पड़ा था। व्यापार, उद्योग, धंधे सब बंद हो गए थे। आज उसी स्थिति में मोदी ने देश को लाकर खड़ा कर दिया है। ये तुगल की फरमान है। देखिए, 8 नवंबर 2016 इसी प्रकार नोट चलन से बाहर हुए और इसका खमियाजाना देश की जनता को भुगतना पड़ा। व्यापार चौपट हो गए, सारे उद्योग धंधे बंद हो गए और हमें यह लगता है कि आज फिर वही परिस्थिति पे भारत को लाकर के स्वयंभू विश्वगुरु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खड़ा कर दिया। एक तुगलकी फरमान से पूरी हलकान हो गई है जनता। हमें यह लगता है कि देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो करते पहले हैं और सोचते बाद में हैं। तो पूरी की पूरी व्यवस्था से अभी हम उबर भी नहीं पाए थे कि पुनः एक बार 2000 के नोटों के चलन को बाहर कर देने से पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका जोर पड़ेगा और पुनः एक बार अर्थव्यवस्था इसकी चौपट हो जाएगी, देश की चौपट हो जाएगी। निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी पुनः एक बार हलकान हो चुके हैं। तो हमें यह लगता है कि अब विश्वगुरु बनने का जो सपना है, आखिर पता नहीं कर्नाटक की हार का इतना बड़ा मातम कि 2000 के नोट का चलन से बाहर कर देना समझ से परे है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस सब विषय पर अपना स्टैंड क्लियर किया। भाजपा ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2000 के करेंसी नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने के निर्णय का स्वागत है। वर्तमान में आम लोगों के पास मौजूद 2000 के करेंसी नोट की वैधता बनी रहेगी, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परेशानी तो 2000 के नोटों के जरिए काला धन इकट्ठा करके रखने वालों के लिए होगी। मोदी सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। देखिए, हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हैं जिसमें 2000 के करेंसी नोट्स को सर्कुलेशन से विड्रॉ करने का निर्णय लिया गया है। और अभी इससे आम आदमी को बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास जो भी 2000 का नोट है उसकी लीगल टेंडर जारी रहेगी, यानी उसकी कानूनी वैधता बिल्कुल बनी रहेगी। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। हाँ, ये परेशानी उन लोगों को जरूर होगी जिन्होंने बड़े पैमाने पर 2000 के नोट के जरिए ब्लैक मनी को अर्जित करके छिपा के रखा है। और हमारी सरकार का भी करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो हम इस निर्णय को उससे जोड़कर देख सकते हैं। बहरहाल, आम लोगों से हम फिर अपील करते हैं कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका 2000 के नोट की वैधता बरकरार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस निर्णय का स्वागत है। वहीं एनडीए के घटक दल आजसू ने भी आरबीआई के फैसले के पक्ष में अपनी बातों को रखा है। केंद्र सरकार अपनी पॉलिसी के तहत काम करती है। केंद्र सरकार को मुद्रों की जमाबंदी में कहीं न कहीं कोई संदेह हो रहा होगा। इसी कारण पिछले बार भी और इस बार फिर फैसला लिया गया। क्या कहेंगे जिस तरह से नोटबंदी? ये एक पॉलिसी है, ये भारत सरकार का एक पॉलिसी का हिस्सा है जिसको कल उन्होंने रिलीज किया है। आप हमसे ये पूछ सकते हैं, पॉलिसी तो राज्य सरकार, राज्य के नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने देश के कानून के तहत अपने मुद्रों पर और उसकी जमाबंदी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई शंका होगी, उसी को ध्यान में रखते हुए पिछले बार भी और अभी भी हुआ है। और इस पर बड़ा स्पष्ट है, इसमें बहुत ज्यादा पिछली बार क्लियरिटी नहीं थी, इस पर बड़ा क्लियर किया है, लोगों को समय दिए और सितंबर तक का समय है कि लोग बैंकों के माध्यम से आप एक्सचेंज पॉलिसी में जा सकते हैं। ये अवसर मिला, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आती है। आरबीआई ने 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोटों को बैंक में जमा करने की तिथि निर्धारित की है।
हालांकि ऐसे फैसले से आम जनता को परेशानी तो होती ही है, साथ ही साथ जन जागरूकता की कमी के कारण निम्न मध्यम वर्ग परिवार के बीच भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में राजनीति अपना स्थान धारण कर लेती है।